अमन एक ख्वाब है जो हमेशा से बरसगीर के लोगों के दिलों में रहा है, लेकिन क्या ये ख्वाब शर्मनाक माजी के भनूर में खो जाएगा? हालिया वाकयात और बढ़ती हुई कशीदगी एक बार फिर जंग के खतरे की घंटी बजा रही है। हमें खुद से ये सवाल पूछने की जरूरत है, क्या हम एक और तबाहकुन जंग के दहाने पर खड़े हैं? तारीख गवाह है कि जंग कभी भी मसाइल का हल नहीं रही। 1947 में बरसगीर की तकसीम के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ात का सिलसिला जारी है। कई जंगें लड़ी गई, हजारों बेगुनाह इंसानों की जानें गई और लाखों लोग बेघर हुए। लेकिन क्या हमने तारीख से कोई सबक सीखा? हालिया कशीदगी के बाद दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं। फजाई हदूद बंद हैं, तिजारती रास्ते मसदूद हैं और सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हैं। इन पाबंदियों का सबसे ज्यादा असर आम इंसानों पर पड़ रहा है। कारोबार तबाह हो रहे हैं, लोग अपने प्यारों से मिलने से कासिर हैं और एक खौफ की फजा छाई हुई है। सेक्शन 4, मईशत की तबाहकारियां, आवाम की परेशानियां। जंग का असर सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहता। मईशत तबाह होती है, गुर्बत बढ़ती है और तालीम और सेहत जैसे शाबों में सरमायाकारी कम होती जाती है। गुर्बत और महंगाई की वजह से आवाम का जीना दोभर हो जाता है। क्या हम अपने बच्चों के मुस्तकबल को दांव पर लगाना चाहते हैं? सेक्शन 5, अमन की आखिरी किरण। आलमी बरादरी यावर हमारी जिम्मेदारी आलमी बरादरी को असनाज को सूरत हाल में मुदाखलत करनी चाहिए और दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरा तक की राह हमवार करनी चाहिए। अमन की बहाली के लिए हमें व्यापना किरदार अदा करना हुआ। ननफर तावर तासुब को तर्क करके रवादारी, भाईचारा और बाहमिया एहतराम को फरोग देना होगा। आइए मुल्क रामिन का यह पैगाम फैलाएं और एक बेहतर मुस्तकबल की तामीर के लिए काम करें। जंग भी हल नहीं होती, सिर्फ तबाहिया और बर्बादी लाती है।